ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मकाम तब्दील। तकरीब अब जिनेवा के बजाय बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस की वजारत खारजा के मुताबिक ये मकाम मस्ती स्विट्जरलैंड में लॉसन के करीब वाक़ है। दुशार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के लिए मौजूद समझा जाता है। इस मकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान ने भी दी थी। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ शिरकत करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। ट्रंप ने भी शिरकत का इशारा दिया। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में मुज़ाकराती अमल में शामिल रहे। तकरीब में कतर की नुमाइंदगी भी होगी। जार इसराइल को एक बार फिर सुबकी का सामना। अमरीका का ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई देने से इनकार। अमरीकी हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। अमरीकी हुकाम ने इसराइल को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, दस्तावेज तक रसाई न दी। ईरान से मुतल्लिक अमरीकी मुआहदे पर इसराइल को आगाह रखा, मगर मतन शेयर नहीं किया गया। मुफाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहते हैं पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात होंगे। इसमें जौहरी मसाइल और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। अमरीकी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बात करेंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले और कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा इसराइल को लबनान से इनखला करना होगा। शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। लबनानी हम मनसब से रब्ता। मफाहमती याददाश्त में किए वादे पूरे करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा ईरान पर एकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हुआ। अमरीका को अपनी शराइत पर मजबूर किया। किसी भी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुआहदा कांग्रेस को भेजने का इशारा। कहते हैं ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ओबामा का मुआहदा बहुत खतरनाक था। हमारा मुआहदा ईरान की एटमी सलाहियत रोकेगा। मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। ईरान मुआहदे से मुतालिक जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का एक एक लफ्ज़ पढ़ूंगा। हमारा मकसद शुरू से ईरान को जौहरी हथियार से रोकना था, जिसे हासिल किया। अब हुर्मुज़ जुमे तक जहाज रानी के लिए मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा। कहा अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। 300 अरब डॉलर का निजी सरमायाकारी फंड अमरीका ईरान मुआहदे का हिस्सा। हतमी डील के बाद फंड फाल हो जाएगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्टर के मुताबिक फंड का मकसद ईरानी तवानाई, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी बढ़ाना होगा। 150 अरब डॉलर से ज़ायद की यकीन दहानी पहले ही हो गई। मुआहदे के बाद तेल की फरोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का भी इम्कान। ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। ट्रांसपोर्ट, बैंकारी और इंश्योरेंस खदमात पर भी रियायत मिलेगी। सहूलत शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। ईरान को एक भी अमरीकी पैसा नहीं दिया जाएगा। ईरानी अनासिर मुआहदे पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दावा। कहते हैं ईरान के कुछ अनासिर मुआहदे को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी रकम का 1 सेंट भी ईरान को नहीं दिया जाएगा। ना 300 अरब डॉलर, ना 24 अरब डॉलर, ना ही किस्म की कोई रकम दी जाएगी। अमरीका की वार्निंग के बावजूद सेहूनी जारियत जारी। जनूबी लबनान के इलाके नबातिया पर फ़िज़ाई हमले और छापामार कार्रवाइयाँ। बमबारी से 4 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अली अल ताहिर की पहाड़ियों और इतराफ़ के इलाकों पर भी गोलाबारी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3826 हो गई। सैकड़ों खातीन और बच्चे भी शामिल। 10 लाख के करीब अफराद बेघर हैं। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइली फ़ौजी पोजीशन पर 10 रॉकेट फायर किए। ईरानी फ़ौज की भी तनबीह। कहा 2 दिनों के दौरान इसराइल ने जंगबंदी की 84 मरतबा खिलाफ वर्जी की। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सेहूनी फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही है। मुआहदे पर फौरी अमल न किया तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमन की उम्मीदें रोशन होते ही तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी WTI की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर आ गए। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड 7% कमी के साथ $71 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक नफ्सियाती हद बहाल। मार्केट 1,81,357 पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,80,392 पॉइंट से हुआ था।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी हिजरत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। पाकिस्तान के माशी अशारिया मुस्बत करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में करंट अकाउंट 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। अमेरिका में 27 करोड़ 60 लाख डॉलर खसारे में था। रवा माली साल के 11 माह पाकिस्तान का करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस है। गुज़श्ता माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 62 करोड़ डॉलर सरप्लस था। माहिरीन मईशत का कहना है कि ईरान अमेरिका अमन मुआहदे से रवा माली साल का मजमूई करंट अकाउंट सरप्लस रहने की उम्मीद है। गुज़श्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब रिलीफ देने की पोजीशन में हैं। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। FBR में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं। पोर्ट्स, इनकम टैक्स और FBR में करप्शन की रोकथाम यकीनी बनाई। शुगर, सीमेंट, बेवरेजेस और टोबैको कंपनीज को टैक्स अदायगी का पाबंद बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने वफाकी बजट पर ब्रीफिंग कहते हैं, शुगर मिल से 60 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स वसूली और दीगर तनाज़ात के हल के लिए नए ट्राइब्यूनल्स कायम किए हैं। इन्फोर्समेंट के जरिए 1 साल में 800 अरब इकट्ठे किए। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बजट मुतवाज़न है, मुखालफीन भी तारीफ कर रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत आज माशी इस्तेहकाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का बजट दिया है। सनतकारों, बरामद कुनंदगान, खातीन और नौजवानों के लिए रिलीफ का बजट है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का कहना है, PM यूथ पैकेज में ज़राई कर्ज़ों की मद में 110 अरब रुपए रखे गए। ये सहूलत और टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। दुकानदारों का हमेशा मुतालबा रहा कि टैक्स का सादा तरीक़ाकार बनाएं। पायदार बुनियादों पर माशी इस्तेहकाम को जारी रखना चाहते हैं। PTI वाले जलते रहें, हसद करते रहें, ये मकाफाती अमल है। हमारे घरों के दरवाजे तोड़े गए थे। इस वक्त हमने कहा था आप आ गए हैं, अब कदम बढ़ाएं, हम साथ हैं। हम कहते हैं आप जो कर रहे हैं कल आप पर भी वक्त आएगा। हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। आज तारीख खुद को दोहरा रही है। राना तनवीर अहमद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं पाकिस्तान ने जो काम किया है दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को बड़ा एजाज़ मिला है। आपके हसद करने के कुछ नहीं होगा। सिंध का 3400 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। 720 अरब के तरक्याती बजट में 3715 से ज़ायद स्कीमें शामिल। कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं होगा। सिंध की मजमूई आमदन का 73% इन्हिसार NFC पर होगा। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद लगाया गया। अमन अमान के लिए 6300 मिलियन, डिवीजनल हेडक्वार्टर के लिए 1500 मिलियन मुख्तस, फास्ट ट्रैक स्कीमों के लिए 6000 मिलियन और पसमानदा अजला के लिए 250 मिलियन रुपए रखे गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास बजट की मंजूरी देगी। बलूचिस्तान का 1100 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। वफाकी महासल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद होगा। काबिल तकसीम हासिल से 771 अरब आमदन का तखमीना। गैस की अदायगी की मुंतकली से 23 अरब 74 करोड़ मिलने का इम्कान। टैक्सी से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद हो सकता है। तरक्याती हजम 250 से 300 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस होने का इम्कान। तालीम, सेहत और पानी के शोबों को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स शरह 12% करने का मुतालबा। कौमी असम्बली और सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को खत लिख दिया। ताखीर से रिटर्न जमा कराने की नई तरमीम वापस लेने की सिफारिश। लेट फाइलिंग जुर्माना वापस लेने की सिफारिश। खत में लिखा जुर्माना 1000 से 25,000 और कंपनीज का 10 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। ऐसे इकदाम नए टैक्स दहिंदगान की हौसला शिकनी का बायस होंगे। मकामी कॉटन, सीड और ऑयल केक पर GST 8% किया जाएगा।
कंपनीज पर आयद कम अज़ कम टर्नओवर टैक्स को फाइनेंस बिल से ख़त्म किया जाए। खादों पर भी टैक्स की शरह 8% की जाए ताकि ज़राअत को सहारा मिले। तरक्की पसंद ममालिक में डेयरी मसनूआत पर टैक्स नहीं, पाकिस्तान में भी ख़त्म किया जाए। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा की दरख्वास्त पर 30 जून को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर जाती उमरा में अहम इजलास। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर की शिरकत। मुलाकात में कश्मीर की सियासी और तंजीमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। सदर और वज़ीर आज़म की नए हिजरी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद। कौम बर्दाश्त को फ़रोग दे, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कौम के नाम पैगाम। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी को मजबूत बनाएंगे। खुशी है, नया साल तनाज़े के इख्तिताम के साथ शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है नया हिजरी साल खुशियाँ और अमन लेकर आएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी अमन का गहवारा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसका नफाज यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी भी बंद कर दी जाएगी। पाबंदियों का इतलाक 26 जून तक रहेगा। जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई इज्तिमा नहीं होगा। आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आए। अवामी जज्बात और अकीदे को भड़काने वाले नारों और इशारों पर पाबंदी। किसी भी डिवाइस से मजहबी या नस्ली मुनाफरत वाले बयानात और तबसरे नहीं किए जा सकते। इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी आयद। कचरा फेंकने और बतौर तमाशाई मौजूदगी पर भी पाबंदी है। तमाम पाबंदियों का इतलाक यकम से 10 मुहर्रम तक गया। G7 इजलास में अमरीकी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म के साथ बेरुखी। ग्रुप फोटो में भी अमरीकी सदर ने मोदी को नजरअंदाज किया। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया मगर ट्रंप ने झटक दिया। मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय सियासत और इस हवाले से ज़ेर बहस आ गए।